ओम शांति। सभी भाई बहनों को बहुत प्यार से ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति जी, सभी को दिल से स्वागत। और हमारा बहुत सुंदर क्लास चल रहा है जिसको हम 7 डेज कोर्स कहते हैं। जैसे आप सभी को बताया गया, हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जहाँ पे मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। जाति, धर्म, उम्र, सबसे परे आप किस देश के हैं, किस जगह के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सबसे परे आत्मिक रूप में हर एक आत्मा को यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। इस ज्ञान का एक जो बेसिक कोर्स है वो 7 दिन का कोर्स है, जिसमें पहला लेसन सेल्फ रियलाइजेशन का था, आत्माभिमानी का, जो हम कल कर चुके हैं। और उसमें हमने आप सभी को याद करने, क्या पढ़ाई पढ़ी है उसको बताने के लिए 10 प्रश्न पूछे थे। हम फटाफट उन प्रश्नों को दोहरा देते हैं और आप देखें आपको वो उत्तर याद है कि नहीं याद है। ज़रूर याद रहे होंगे। सबसे पहली बात, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा, मैं किन चीज़ों का बना हुआ हूँ? मैं स्थूल पदार्थ तो हूँ नहीं, सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूँ। तो मैं आत्मा जो चैतन्य शक्ति हूँ, मेरे 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए सतो प्रधान आत्मा कहा जाता है। और वो 7 इंग्रेडिएंट्स हैं: सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद। फिर मैं किसके थ्रू काम करता हूँ? जैसे बॉडी में एनाटॉमी होती है, वैसे आत्मा की एनाटॉमी, उसकी फैकल्टीज़ हैं। तो जिन फैकल्टीज़ को लेके आत्मा कार्य करती है वो हैं विशेष करके मन, बुद्धि और संस्कार। और 3 सूक्ष्म हैं जिनको हमने कहा दृष्टि, वृत्ति और स्मृति। चौथा प्रश्न था, इस शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है? ये 2 भ्रुकुटी को भ्रूलता कहा जाता है, और इन दोनों भ्रूलताओं के बीच ये जो स्थान है इसे भ्रुकुटी कहा जाता है। तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा का स्थान है। मैं आत्मा यहाँ निवास करती हूँ। और फिर ये आत्मा आई कहाँ से? आत्मा का घर कहाँ है? हम सभी जानते हैं आत्मा का घर परमधाम ब्रह्मलोक है, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं और इस सृष्टि ड्रामा के बाद हमें वापस वहाँ जाना है। तो वो मूल वतन परमधाम हमारा घर है। फिर 3 लोक क्या हैं? ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, और वो 3 लोक हैं स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जहाँ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म लोक जहाँ सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, और स्थूल लोक जहाँ हम सभी इस सृष्टि नाटक पे प्ले कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। उसके बाद वाली बात थी, उसके बाद वाला प्रश्न था, क्या मनुष्य आत्मा पशु पंछी इत्यादि बनता है? नहीं, मनुष्य आत्मा केवल मनुष्य का ही जन्म लेता है, वो पशु पंछी नहीं बनता है। और सबसे लास्ट वाला प्रश्न था, एक मनुष्य आत्मा सृष्टि के एक साइकिल में 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में मैक्सिमम कितने जन्म लेती है? तो वो मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। ठीक है, ये हमारा कल का रिवीजन हो गया। अब आज के चैप्टर पे आते हैं। आज हम सभी पढ़ रहे हैं परमात्मा के बारे में। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो दूसरी चीज़ हमें सीखना है, क्योंकि 7 डेज का कोर्स अल्टीमेटली हमें राजयोग सिखलाने वाला है, तो ये जो दूसरे दिन हम पढ़ाई पढ़ते हैं, दिस इज़ अबाउट गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में। हम सभी ईश्वर, गॉड, खुदा, परमात्मा, अल्लाह
परमेश्वर इत्यादि अनेक नाम से जिनको बुलाते हैं, क्या उनका परिचय हमारे पास है? बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें से राइट मान्यता कौन सी है? एक्चुअली तो क्या आज तक की हमारी मान्यता भूल है? भूल भी नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक भी नहीं कहेंगे। कैसे? मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सबने सुना होगा, एक बार 5 अंधे हाथी देखने गए थे। 5 नेत्रहीन सूरदास हाथी देखने गए थे और वो 5 हाथी देख के आए। ठीक है, उनमें से एक ने कहा हाथी जो है सांप की तरह है, क्योंकि उसने पूंछ को हाथ लगाया था। किसी ने कहा हाथी जो है वो सुपड़ी की तरह है, उसने कान में हाथ लगाया था। किसी ने कहा हाथी दीवार की तरह है, उसने पेट पे हाथ लगाया था। किसी ने कहा हाथी खम्बे की तरह है, उसने पाँव में हाथ लगाया था। तो 5 में से झूठ कौन बोल रहा था? कोई भी नहीं झूठ बोल रहा था, सब सच बोल रहे थे। लेकिन संपूर्ण सत्य कौन बोल रहा था? कोई भी नहीं। और अगर हम चाहें 5 की बातों को मिला लें तो भी क्या वो संपूर्ण सत्य होगा? वो भी नहीं। तो फिर इसमें से सत्य क्या है? तो हमें ये जानना है कि इसमें से सत्य क्या है। अगर ये भी सत्य नहीं, वो भी सत्य नहीं, तो सत्य क्या है? सत्य इससे ऊपर है। क्या है कि जब तक दिव्य नेत्र नहीं खुलता है, जब तक सूरदास को आंखें नहीं मिल जाती हैं, वो हाथी को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। वैसे ही जब तक हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिल जाता, हम परमात्मा को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। और ज्ञान के तीसरे नेत्र में पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूँ? जब मैं अपने आप को जानूं, तब मैं अपने पिता परमात्मा को जान सकता हूँ। ठीक है, तो कल हमने जाना कि मैं एक बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु, आकाश में टिमटिमाते हुए तारे की तरह बिंदु हूँ। तो आज देखो, अगर मैं आत्मा बिंदु हूँ, परमात्मा मेरे क्या लगते हैं, वो कैसे होंगे? आइए, ये सारा परिचय आज हम समझते हैं। भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में हम 8 चीज़ें जानेंगे। नाम, रूप, गुण, देश, कार्य हम ये जानेंगे कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है। उससे जानने से पहले हम ये जानेंगे भगवान हम कहें किसको, परमात्मा हम कहें किसको, कौन है परमात्मा। परमात्मा को जानने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। सर्वप्रथम है, ईश्वर वो हो सकता है जो सर्वमान्य हो। मैं कहूँ ये भगवान है, आप कहें नहीं ये भगवान नहीं है, तीसरा कोई कहे हाँ ये नहीं हो सकता है भगवान, तो इससे भगवान सर्वमान्य तो नहीं हुए। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, परमात्मा जो है जैसे हैं वो सर्वमान्य है। एटलीस्ट मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरी जहन मुझे बोले कि हाँ यही भगवान है। दूसरी चीज़, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वमान्य हैं, हर एक आत्माओं से माने की। वो सर्वोच्च हैं। ऊंचा तेरा नाम तो ऊंचा तेरा धाम, सबसे ऊंचे धाम की ओर रहने वाले हैं। ठीक है, तो चले, कौन है परमात्मा, मेरा दिल किनको परमात्मा मानता है। देखें, अब कहेंगे ईश्वर भगवान है कि अल्लाह भगवान है, गॉड भगवान है कि खुदा भगवान है, वाहेगुरु भगवान है कि और कौन भगवान है। आपने देखा होगा, पिता को कई बच्चे पापा बुलाते हैं, कई लोग बाबा बुलाते हैं, कई लोग डैड बुलाते हैं, कई लोग डैडी बुलाते हैं, कई लोग पिताजी बुलाते हैं। अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रकार से बुलाते हैं। लेकिन बुलाने का मतलब क्या होता है, संबंध क्या है, पिता और पुत्र का। वैसे ही ईश्वर को भले कितने भी नाम से बुलाया जाए, लेकिन है वो एक। और वो जो एक परमात्मा है, वो सर्वमान्य है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, आज फिर कैसे शेयर करना है पिक्चर।
स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर उसको रहने दीजिए। अगर कोई चित्र यहाँ दिखा सकते हैं तो दिखाइए, आपका यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो जो सब सर्व के द्वारा मान्य है वो परमात्मा है। ठीक, इसलिए परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है। अब देखो, मैं अपनी बात कहूँ, अपनी माना हम सभी अपनी अपनी बात सोचें। जब मैं हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, वाहे गुरु, या अल्लाह, गॉड, ओ गॉड ऐसे कह के बुलाता हूँ, तो मेरे जहन में, मेरे मानस पलट पे कौन दिखाई देता है? क्या जब मैं हे प्रभु, हे परमात्मा कहता हूँ तो कोई देहधारी मुझे दिखाई देता है? मुझे एक लाइट, एक रोशनी दिखाई देती है जिसको ना नाक है, ना कान है, ना आंखें हैं, ना मुख है, कुछ नहीं। वो एक प्रकाश है, एक लाइट है, जिसके लिए देखो किसने गीत बड़ा अच्छा बनाया है। हाँ, मन क्या कहते हैं, आंख न जाने दिल पहचाने। भले हमने उनको आंखों से नहीं जाना है, लेकिन हमारा दिल उनको पहचानता है। वो ज्योति है, वो प्रकाश है। ठीक है, और वो रहते कहाँ हैं, वो कौन है? वो सर्वोच्च है, उनसे ऊपर और कोई नहीं, सर्वशक्तिवान है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, अब उनका परिचय भी सुन लेते हैं। ये बात क्लियर हुई ना कि भाई वो सर्व मान्य है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा जो ईश्वर है, परमात्मा ज्योति बिंदु, वो सभी धर्म आत्माओं के पिता हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि गॉड इज लाइट एंड गॉड इज वन। भगवान एक हैं और वो लाइट हैं। गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार, वाहेगुरु सतनाम करता पुरुष, जो भी उन्होंने बोला है वो परमेश्वर, वो वाहेगुरु एक है और वो कैसे ही ओंकार है, लाइट है, प्रकाश है। इस्लाम में अल्लाह को नूर माना गया है, अल्लाह नूर है, तो वो नूर माना ज्योति, लाइट है। और जिस भी धर्म में आप देखें, कहीं ना कहीं कोई लाइट, प्रकाश को, तो कोई अग्नि को, कोई लाइट को, इस प्रकार से भगवान को मानते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। सुना, हम 33 करोड़ देवताओं को पूजते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत सारी फेस्टिविटी करते हैं इत्यादि। लेकिन 33 करोड़ देवताओं के बावजूद ईश्वर कितने हैं? ईश्वर एक है, केवल एक। सुना, कितने ईश्वर हैं संसार में? ईश्वर एक है और वो केवल एक है। तो वो जो एक ईश्वर है, सर्वात्माओं के पिता, आप सभी को दिखाई दे रहा है? वो जो ज्योति बिंदु परमात्मा जो हम सबके पिता हैं, उनके लिए देखो जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट एंड गॉड इज वन। गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार। ठीक है, इस्लाम अल्लाह को मानता है, अल्लाह को नूर मानते हैं। और ये जो मक्का में कावा पत्थर है जिसको संगे अस्वद कहते हैं, वो भी एक ज्योति आकार में ही है। बाकी हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, लेकिन फिर भी ईश्वर एक है। और वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर रामेश्वरम है, जो राम के भी ईश्वर हैं। वो गोपेश्वर हैं, जो गोप अर्थात कृष्ण के भी ईश्वर हैं। वो सोमेश्वर हैं, चंद्रमा के भी ईश्वर हैं। वो भास्करेश्वर हैं, वो सूर्य के भी ईश्वर हैं। वो ब्रह्मेश्वर हैं, जो ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं। हाँ, जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सब देवताओं के एक ईश्वर है। और वो कौन है? निराकार ज्योति, जिन्हें हम अपने मंदिरों में लिंग के रूप में रखते हैं। लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह। क्योंकि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, तो उन्हें इन आँखों से तो देखा नहीं जा सकता है, तो पूजा कैसे करेंगे? पूजा करने के लिए तो कोई आकृति चाहिए। तो उनकी जो आकृति हमने बनाई वो शिवलिंग की बनाई। और शिवलिंग बना करके उन्हें भिन्न भिन्न स्थान पे पूजा देखें यहाँ दिखाया है। सबसे पहली भक्ति जो है राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग बना करके पूजा किया था, हीरे का शिवलिंग। उससे पहले का भी गायन है कि रामचंद्र जी ने भी
रामेश्वरम में इसी लिंग की स्थापना करवाई गई। हम सभी रामायण की कहानी जानते हैं, जब सेतु बंध का उद्घाटन करना था, उसका विधिवत क्या कहें, उसका प्रतिष्ठा कराना था, उस समय रावण पुरोहित था और जो जजमान थे वो श्री रामचंद्र जी थे। तो रावण ने उनसे पूछा कि आपके इष्ट देव कौन हैं, उनको पहले स्थापित किया जाएगा और फिर उनकी पूजा की जाएगी। तो रामचंद्र जी ने उस समय बालू लेकर के अपने इष्ट देव की स्थापना की और बहुत सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी उनको लिखते हैं, लिंग था विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहु नहीं तुझा। परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु हैं, अब उनकी पूजा मैं कैसे करूं, उनके तो कोई नाक कान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रतिमा बनाया, बालू को इकट्ठा करा और लिंग रूप दिया, स्वरूप दिया और कहा, लिंग था विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहु नहीं तुझा। और भी एक सुंदर बात तुलसीदास जी फिर से लिखते हैं परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। जब रामचंद्र जी अपने इष्ट देव की पूजा कराने जा रहे हैं तो वहाँ वो लिखते हैं, बिन पग चले सुनहि बिन काना, बिन पग चले सुनहि बिन काना, बिन कर कर्म करे विधनाना। परमात्मा भगवान मेरे इष्ट देव, मेरे शिव वो हैं, मेरे परमात्मा वो हैं जो बिन पग चले, बिना पाँव के वो चल सकते हैं। सुनहि बिन काना, कान के बिना वो सुनते हैं। बिन कर कर्म करे विधनाना, उनको हाथ नहीं है लेकिन बिना हाथ के भी वो विविध कर्म करते हैं। ठीक है, तो वो जो निराकार परमपिता परमात्मा जो वहाँ इन सबके परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, वो ज्योति बिंदु हैं और हम सबके पिता हैं, वो सर्वमान्य हैं। वही कावा पत्थर एक्चुअली यहाँ पे मक्का में भी दिखाया गया है परमात्मा का ज्योति स्वरूप। तो वो जो ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा हैं वो कौन है, उनके बारे में आज हम 8 चीज़ें सुनेंगे, जानेंगे, आप सभी नोट करेंगे और वो प्रश्न भी आपको दिया जाएगा बाद में जिसके ऊपर आपको विचार मनन करना है। परमपिता परमात्मा देख रहे हैं, ज्योति बिंदु है, यही भगवान का सिंबल है। सबसे पहले हम लेते हैं उनका नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है। भाई आपका नाम तो आपके घर वालों ने रखा होगा, नॉर्थ में तो बुआ लोग रखती हैं छठी के दिन नाम, अपने उनका नाम रखते हैं। अब बताइए भगवान का नाम किसने कब रखा होगा, उनकी माता जी ने रखी होगी कि उनके बुआ ने रखा होगा, किसने रखा होगा? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो सबके माता पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तो फिर उनका नाम क्या होगा? उनका कर्तव्य ही उनका नाम है। और परमात्मा के कर्तव्य के लिए क्या कहा जाता है? परमात्मा सदा कल्याणकारी है। क्योंकि वो सदा कल्याणकारी है इसलिए उनका नाम सदा शिव है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वही परम सत्य है। ही इज द अल्टीमेट ट्रुथ। परमात्मा कहते हैं ईश्वर सत्य है, ईश्वर का परिचय अल्टीमेट ट्रुथ है, सत्य है, शिव है, कल्याणकारी है, सुंदर है, परम सुंदर है, परम पवित्र है। ठीक है, तो उनका नाम क्या हुआ? शिव। उनका रूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। इन स्थूल आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। जैसे हमने कल पढ़ा था, आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है लेकिन आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही परमात्मा को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो परम पिता परमात्मा जो हम सबके पिता हैं, हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। परमात्मा भले रूप में बिंदु है लेकिन वो सर्व गुणों में सिंधु है। वो जितने सूक्ष्म ज्योति बिंदु उतने ही गुणों के अद्भुत भंडार। सुना, दुनिया में साइंटिस्ट ने भी बहुत सुंदर कोई रिसर्च किया ना, गॉड पार्टिकल। सबसे सटल पार्टिकल जो है वो गॉड पार्टिकल है और सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो सोचे कि गॉड हिमसेल्फ कैसा पार्टिकल होगा, बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म। लेकिन जितने वो सूक्ष्म है उतने ही
सर्व गुणों सर्व शक्तियों में भंडार है, सर्वशक्तिवान है, रूप में बिंदु होते हुए वो सर्व गुणों के सिंधु हैं। परमात्मा के गुण अपरम अपार हैं, लेकिन कुछ गुण इस चित्र में दिखाए गए हैं कि वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले हैं, सतयुगी दुनिया की स्थापना करने वाले हैं, विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, मानव मात्रा का कल्याण करने वाले हैं, तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाने वाले हैं। तो वो परमपिता परमात्मा रूप में बिंदु होते हुए भी सर्व गुणों में सिंधु है। क्या क्या पढ़ा हमने? नाम, रूप, गुण, ठीक है। और चौथा है स्थान। अब बताइए उनका घर कहाँ है? बहुत लोग कहते हैं ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, उनका और घर कैसे? ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो उनका घर कहीं नहीं है। नहीं, घर जरूर है, कोई तो ठिकाना होगा ना। सारे विश्व को ठिकाना देने वाले का कोई ठिकाना नहीं हो, कैसे हो सकता है? उनका कोई घर है जरूर। कहाँ है घर? जरा सोचें। जब कभी आपको ईश्वर को याद करना होता है, भगवान को आप बुलाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपनी साइकोलॉजी को स्टडी करें। जब हे परमेश्वर, हे परमात्मा कहते हैं तो देखना ऑटोमेटिकली आपकी निगाहें ऊपर चली जाती है कि नहीं जाती है? हाँ। और एक सुंदर, क्या कहते हैं, मैं आपको एक विजन देती हूँ। देखिए हमारी साइकोलॉजी कितना स्ट्रांग है कि वो वहाँ रहता है। नॉर्मली एवरेज उड़िया जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करता है कि नहीं करता है? अब समझो एक उड़िया 10-15 साल से उड़ीसा से बाहर है, और वो जब उड़ीसा आता है तो उसको जगन्नाथ जी से मिलने की इच्छा होती है, तो जाता है जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। कितनी भीड़ होती है आपको पता है? अभी तो कोरोना की बात छोड़ो, लेकिन नॉर्मली आज तक कितनी भीड़ होती है। वो भीड़ में जा जाके हाथ ऊपर करके जाता है। फाइनली वो जाके मुख्य द्वार के सामने जगन्नाथ जी के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए कितना आश्चर्य होता है। जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचता है, देखता है सामने जगन्नाथ जी हैं, वैसे ही वो दोनों हाथों को ऊपर करके ऊपर देखता है। अरे भाई, तुम क्या करने आए थे? दर्शन करने आए थे कि दर्शन देने आए थे? दर्शन करने आए थे ना, तो भगवान सामने बैठे हैं, उनका दर्शन करो। फिर यहाँ आके ऊपर क्यों देख रहे हो? दोनों हाथ ऊपर क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्साइन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ईश्वर यहाँ नहीं है। कहाँ के निवासी हैं? वो ब्रह्मलोक के निवासी हैं, परम धाम के निवासी हैं। वो ऊपर वाला है, ऊंचते ऊंच उनका धाम है। जो हमने कल पढ़ा था ना, 3 लोक की बात कही थी। ये देखिए 3 लोक का चित्र है, ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक। ये स्थूल लोक जहाँ हम हैं, सूर्य चांद सितारों की ये दुनिया, सूक्ष्म देवताओं की ये लोक है। उससे ऊपर ये जो लाल प्रकाशमय संसार आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मलोक है। और ये ब्रह्मलोक ही हमारे पिता परमात्मा का घर है, तो हम सबका भी अपना घर यही ब्रह्मलोक है। ठीक है, तो परमात्मा का धाम कहाँ हुआ? ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा धाम। देखो कितना सुंदर कहा गया है, कितना सुंदर वर्णन किया गया है। शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्य निरामया, निरामय मध्य ज्योति, सह ज्योति भगवान। शून्य माने पोलार, आकाश, आकाश तत्व हम कहते हैं ना। तो ये शून्य जो आकाश हम देख रहे हैं, उस आकाश में एक महाशून्य है, महाकाश। शून्य मध्य निरामया, वहाँ एक निरामया शांति का स्थान है। लैंड ऑफ पीस, लैंड ऑफ साइलेंस, स्वीट साइलेंस होम हम जिसको कहते हैं अपना, वो लैंड ऑफ साइलेंस है, जहाँ पे निरामय मध्य ज्योति, वहाँ एक ज्योति निवास करते हैं। सह ज्योति भगवान, वही ज्योति ही हमारे भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, शिव बाबा है। ठीक है, तो उनका धाम का है, क्लियर हुआ। उसके बाद काल, समय, भगवान तो काल से परे हैं, वो तो खुद ही महाकाल हैं, उनका फिर काल कैसा? यही कुछ समझने जैसी है। क्या है बात समझने की?
कि परमात्मा भले उस दुनिया के हैं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, फिर भी अपने बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए वो इस धरा पृष्ठ पे आते हैं। उनका दिव्य अलौकिक जन्म होता है। जब वो इस धरा पर आते हैं तब एक नया युग शुरू होता है, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग क्या है? ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है जब कलयुग का अंत होने को आता है, नई सतयुगी दुनिया का प्रारंभ होने को आता है। ये बीच का युग है जिसे हम पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा समय जब सारे संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो परमात्मा के इस धरा पृष्ठ पे आने का जो समय है वो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है, जिसके लिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए शिवरात्रि दिखाया गया है यहाँ पे। शिवरात्रि क्या है? देखिए, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, जो भी श्री कृष्ण का जन्म हम कहते हैं, रात को 12 बजे हुआ। ठीक है, लेकिन कोई श्री कृष्ण जन्म रात्रि बोलता है? नहीं, जन्मदिन मनाया जाता है। पर भगवान ईश्वर परमात्मा शिव, उनके जन्म को फिर जन्मरात्रि क्यों कहा जाता है? शिवरात्रि का क्या मतलब है? जब इस संसार में घोर अंधकार छा जाता है, ये सूरज के दिन और रात वाली बात नहीं है, लेकिन जब अज्ञानता का अंधकार छा जाता है और चारों ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भूत प्रेत मानव मात्र को बहुत परेशान करते हैं, ऐसे ही एक रात्रि में, घोर अमावस्या रात्रि में, अज्ञानता के अंधकार की रात्रि में परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पृष्ठ पे आते हैं। उनके इस दिव्य अलौकिक अवतरण को ही शिवरात्रि कहा जाता है। ठीक है, तो उनके आने का समय, उनके आने का काल कौन सा हुआ? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। वैसे क्या भगवद गीता में क्या कहा गया है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुना? युगे युगे नहीं, ये युगों युगों का संधि युग जो है, जिसको हम वाला होता है, उस समय वो कल्याणकारी परमपिता परमात्मा इस धरा पृष्ठ पे साधारण ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के इस सृष्टि पे आते हैं। ठीक, तो उनका काल क्या हुआ? पुरुषोत्तम संगम। उसके बाद उनसे मेरा क्या संबंध है? मैं क्यों भगवान के बारे में जानूं? मुझे जान के क्या फायदा होगा भगवान के बारे में? पहले तो संबंध जान लेते हैं, मेरा उनसे क्या संबंध है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, सब रिश्तों से जो गहरा रिश्ता है, सब रिश्तों को मिला करके भी जो गहरा रिश्ता है, उससे भी गहरा रिश्ता मुझ आत्मा का परमात्मा से है। जिसे भक्ति में हम बार बार कहते रहे, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेवा। कहते ना, तो हे ईश्वर, आप मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है। संसार में जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों के सिर मोर आप हैं। लेकिन इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा जब धरा पृष्ठ पे आते हैं, इन सब संबंधों के साथ वो 3 रिश्ते हमारे साथ स्थापित करते हैं। वो हमारे परम पिता हैं, पिता बन के वो हमें अडॉप्ट करते हैं। वो हमारे परम शिक्षक हैं, वो हमें आध्यात्मिकता की पढ़ाई पढ़ा करके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आत्म ज्योति जगाते हैं। वो सद्गुरु बन करके हमें सद्गति देते हैं, जीवन रूपी नैया को खिवैया बन करके पार ले जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 संबंध परमात्मा का हम आत्माओं के साथ पुरुषोत्तम संगम युग में बनता है। ठीक, ये संबंध हो गया। उसके बाद प्राप्ति। अब बोलो, भगवान से हमको क्या प्राप्ति होती है?
बहुत लोग कहते क्यों भगवान भगवान करते हो। डरपोक लोग भगवान को याद करते हैं, जिसको अपने ऊपर अपने बलबूते पर खड़ा होना आता हो, भगवान को वो क्यों याद करें। हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि भगवान को जानने से, उनको याद करने से क्या फ़ायदा होगा। रिसेंटली एक बहन आई थी, मतलब वो ओडिसी डांसर है और वो यूगोस्लोविया की है, और अभी उसका नाम क्या सर्बिया ना, सर्बिया की वो बहन है जो यहाँ आई थी और ओडिसी डांस सीखती थी, हमसे मिलने आई। वो बिल्कुल टिपिकल जैसे उड़िया साड़ी पहनते हैं, वो साड़ी जगन्नाथ की बहुत बहुत बड़ी भगत है, तो मतलब हर बात में जगन्नाथ जी करती है। और उसने जैसे कि अपना पूरा संबंध जगन्नाथ जी से जोड़ लिया है। तो वो बात करते हुए कह रही थी, कहती हमारा जो देश है वो पहले बीच में वो रशिया के इन्फ्लुएंस में आया, तो हम लोगों को हमारे पूरे देश में से धर्म को निकाल दिया गया, सारे चर्चिस तोड़ दिए गए और सारे में उसको कन्वर्ट कर दिया गया होटल में, और जो भी स्क्रिप्चर्स थे उसको भी इधर उधर कर दिया गया। स्कूलों में से जो आध्यात्मिक पढ़ाई है वो पूरी निकाल दी गई, कोई गॉड के बारे में बात नहीं कर सकता है, कोई गॉड के बारे में कोई शिक्षा नहीं, कोई बतलाने वाला भी नहीं। और जो यंग जनरेशन था उसको स्कूल में यही सिखाया गया कि भगवान जो है वो कोई काम का चीज़ नहीं है, हमें उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, हमें कर्म पे विश्वास करना होगा। कहा धीरे धीरे सारा देश जो है वो कर्म में विश्वास करने लग गया। भगवान और बाइबल या जो भी ग्रंथ शास्त्र या जो भी हमारे धर्म स्थान थे वो सब चले गए देश में से। कहती लेकिन मेरे घर में मेरी दादी जी हैं, और मेरी दादी वो बहुत गॉड को बिलीव करती है, उनकी बात और कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब वो मुझे गॉड की बातें सुनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि मेरी कोई कनेक्टिविटी है, मैं उनसे सुनती रहूं ऐसा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ तो लिमिटेशन रहता है, दादी से कितना सुन सकते हैं, मुझे अलग अलग स्थानों पे जाना पड़ा। लेकिन उसने कहा कि 40 साल के बाद आज एवरेज इंसान, एवरेज यंगस्टर डिप्रेशन में है। एवरेज यंगस्टर हमारे देश में डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? वो समझता है मैं बहुत अकेला हूँ, इस दुनिया में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत भय में जीता है। और मुझे जब वो साइकोलॉजी छूने लगी तो मैं गॉड को ढूंढने लगी, जो मेरी दादी ने मुझे बताया था कि गॉड सेवियर हैं, गॉड प्रोटेक्टर हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मैं गॉड को ढूंढते ढूंढते जगन्नाथ जी के बारे में जानने लगी, और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि मुझे बहुत खींच हो रही है। और उसके बाद मैंने ओडिसी डांस के बारे में जाना। वैसे मुझे छुट्टी नहीं मिलती भारत आने की, स्पेशली कि जगन्नाथ जी से मिलने जाऊं, लेकिन चूँकि डांस मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, और उसके बाद डांस, ओडिसी डांस सीखने के लिए मैं यहाँ आई, और यहाँ आती हूँ ओडिसी डांस सीखने के लिए ही नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी के लिए जो मेरी प्रीत है उसको पूरा करने के लिए। और वो कहती मुझे इतनी शांति, इतनी सुकून मिलती है, बात मत पूछो। और मैं अपने ओडिसी डांस का मैंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल रखा है, और मैं मेरे सारे डिसाइपल्स को विधिवत जगन्नाथ जी को प्रणाम करना सिखाती हूँ, और भगवान है ऐसा सिखाती हूँ। तो वो लोग भी जब डांस करते हैं और जगन्नाथ जी को भगवान मानते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। ईश्वर को मानना, ईश्वर की फीलिंग जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। तब सोचे जब हम ईश्वर को विधिवत पहचानें, उनकी सच्ची पहचान हमें मिल जाए, उसके बाद हम उन्हें अपना प्रोटेक्टर समझें, उन्हें अपने साथ समझें, तो आत्मा को कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा, और कितना फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें भगवान से मिलने वाली है वो है फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन। सुना, एक सुरक्षित होने की अनुभूति। उसके साथ साथ जो कुछ मुझे चाहिए वो परमात्मा से ही मिल सकता है।
कल हमने अपने आप को पहचाना, तो मुझे क्या चाहिए वो भी जाना। मेरी बेसिक नीड जो है वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। मैं उसे स्थूल वस्तुओं में ढूंढती हूँ। जो भी कुछ चाहिए अल्टीमेटली मुझे चाहिए वो सातों में से एक, लेकिन मैं उसे वस्तु में ढूंढती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल चाहिए। क्यों? मोबाइल से मैं किसी से बात कर सकती हूँ, लेकिन बात क्यों करना चाहते हैं? किसी से बात करने पे खुशी मिलती है, सुना, शांति मिलती है, सुकून मिलती है। तो मुझे शांति, खुशी, सुकून चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए एक्चुअली। लेकिन मैं मोबाइल के ज़रिए उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ठीक। और जो शांति, खुशी, आनंद है वो मोबाइल कितने समय के लिए दे सकता है, सोचो। लेकिन अगर मुझे अल्टीमेटली सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता चाहिए तो क्या करना होगा? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के जो सागर हैं परमात्मा, शिव बाबा, मुझे उनसे अपना बुद्धि योग जोड़ना। ठीक है, तो आज हमने अपने पिता को पहचाना कि नहीं? कौन है मेरे पिता? शिव बाबा। आप कहेंगे मेरे तो पिता घर में रहते हैं या फलानी जगह पे रहते हैं। ये दूसरे पिता कौन है? वो शरीर का पिता, जो हम सबके अपने अपने हैं। मेरे पिताजी अलग हैं, आपके पिताजी अलग हैं, लेकिन हम सब आत्माओं के एक ही पिता हैं। वो है परम पिता, जो हमारे पिताओं के भी पिता हैं, उनके पिता के भी पिता हैं। वो पिता परम पिता है, परमात्मा है, ठीक है। तो वो जो परम पिता परमात्मा है, उनके परिचय में हमने आज 7 चीज़ें सीख ली हैं। क्या 7 बातें सीखी? नाम, रूप, गुण, फिर नाम, रूप, गुण, कर्तव्य भी सुनना बाकी है, स्थान, काल, संबंध और प्राप्ति। सुन लिया, तो ये 7 चीज़ें सीखी। 8वीं जो चीज़ है वो परमात्मा का कर्तव्य क्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। भगवान क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो हमारा तीसरा लेसन रहेगा। हम उसको कल सुनेंगे कि ईश्वर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जितने पेड़ के पत्ते हिलते हैं उन्हें कौन हिलाता है? भगवान हिलाते हैं कि नहीं हिलाते हैं? प्रश्न, ठीक है। जो कुछ भी दुनिया में होता है, हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, वो हमें भगवान देते हैं कि नहीं देते हैं? प्रश्न, सोच के। भगवान शांति दे दो तो हमें शांति मिलती है, तो वो शांति हमें किसने दिया? भगवान ने दिया कि नहीं दिया? प्रश्न, वो भी कल आप सोच करके आएंगे, ठीक है। तो ईश्वर क्या देते हैं, क्या नहीं देते। अच्छा, जो इतनी जोर से बारिश हो रही है, आप देखें हैदराबाद में कहते बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ गई। अब बताइए वो बारिश भगवान ने किया कि नहीं किया? प्रश्न, ठीक है। हवा जोर से चली, सुपर साइक्लोन आ गया, डिजास्टर हो गया, जितने भी सब क्या कहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, क्या वो नेचुरल कैलामिटीज़ भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रश्न, ये सब सोच के आना कल। भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, करते हैं तो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो इन सब बातों का उत्तर हम आपको कल बताएंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताना रह गया है, वो और 5-7 मिनट हम आपको बताते हैं। हमने देखा ये ज्योति बिंदु जो है ये शिव हैं, परमात्मा। परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 3 देवताओं के द्वारा वो अपने कर्तव्य करते हैं। वो तीनों देवताएं कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। लेकिन ये शंकर कौन है और शिव फिर कौन है? क्या शिव और शंकर एक हैं या अलग अलग हैं? ये देखिए। अब आप बताइए, आप इन्हें शिव कहते हैं, इन्हें शंकर, शिव शंकर कहते हैं, ठीक है। इनको शिव भी कह देते हैं, शंकर भी कहते हैं, लेकिन कभी इनको शंकर कहा है? नहीं। तो फिर इनको शिव शंकर क्यों बोल दिया? ये कौन है, ये कौन है? हमारी भारत की भूमि जो है ना, वो भी एक सुंदर भूमि है, ठीक है ना। हम यहाँ पे हर कार्य दिल से करते हैं, भावनावशत, ठीक है। और भावना हमारी कैसी? देखो, हमें
शुरू से ही पढ़ाया जाता है। अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतशाम उदार चरित नाम वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, यही सिखाया जाता है ना। जब हमारा दिल, हमारा चित्त उदार होता है तो हमें सारी वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब की तरह लगता है, परिवार की तरह लगता है। इसलिए देखो, जो भी कोई मिल जाए, नॉर्थ में आप जाएंगे ना, राजस्थान वगैरह में, वहाँ हर बुजुर्ग को बाऊजी बुलाते हैं। अपने पिता को भी बाऊजी बुलाते हैं और बुजुर्गों को भी बाऊजी बुलाते हैं। मीन्स हर व्यक्ति जो उम्र में मुझसे बड़ा है वो मेरा पिता है या भाई है। ठीक है कि नहीं? और हर माता को माता जी कह के बुलाते हैं। अपनी माँ को भी माता जी बुलाएंगे, लोगों को भी, बाकी जो माताएं हैं उनको माता जी बुलाएंगे। और अपने यहाँ उड़ीसा में जो भी बुजुर्ग मिले थोड़े एज में, हमारे पिताजी जैसे, हम उनको मौसा बुलाते हैं। बुलाते कि नहीं? मौसा बुलाते हैं। और जो हम क्या कहते हैं, माताएं जो होती हैं उनको मौसी बुलाते हैं। तो रिश्ता हम हर किसी से जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार सभी देवताओं को भी हमने भगवान का स्टेटस दे दिया। भगवान हमारे पिता, तो ये भी हमारे पिता हैं। लेकिन हर एक भगवान नहीं है। जैसे हर किसी को, जिसको हम बाऊजी बुला रहे हैं, पिताजी बुला रहे हैं, वो हमारे पिताजी नहीं है। हर किसी को जिसको मौसा मौसी बुलाते हैं वो हमारे मौसा मौसी नहीं है। वैसे ही जिस किसी को भी हमने देवताओं को भगवान का, वो देवता भगवान नहीं है, वो देवता है। भगवान कौन है? उन देवताओं के भी जो देव। ये देख रहे शंकर जी हमेशा ध्यान मग्न बैठे रहते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो सामने कौन होता है? शिवलिंग होता है। तो जरूर शंकर देवता शिव परमात्मा का ध्यान करते हैं। ठीक, तो शिव हुए आराध्य देवता और शंकर हुए कौन? उनकी आराधना करने वाले शंकर। तो शिव शंकर एक नहीं, अलग अलग हैं। ये रचयिता हैं, ये उनकी रचना है। शिव कल्याणकारी हैं, जबकि शंकर विनाश के देवता हैं। ये मंगलकारी हैं, ये विनाशकारी हैं। इनके पास हमेशा त्रिशूल रहता है। 3 प्रकार से सृष्टि के विनाश का प्रतीक है, जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। तो ये शिव शंकर एक नहीं, अलग अलग हैं। एक और कॉन्सेप्चुअल बात हमें बतानी है, जो पहले शुरू में हमने शुरू किया था, वो ये कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त नहीं है। उनका अपना एक रहने का स्थान है। कहाँ रहते हैं भगवान? बताया ना, ब्रह्मलोक में रहते हैं। तो फिर यहाँ कैसे सर्वत्र विद्यमान है? हाँ, देखो हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बात कही। प्रहलाद ने जब कहा कि मेरे ईश्वर सर्वत्र हैं, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा, खंबे से निकाल के दिखाओ तुम्हारे भगवान को कैसे यहाँ रहते हैं। तो कहा मेरे भगवान खंबे से भी निकल सकते हैं। कहा भगवान आ जाओ। खंबे से आ गए और आकर के क्या किया उन्होंने? हिरण्यकश्यप को मार दिया। जो भी विधि है हम सभी जानते हैं। अब आप बताइए, अगर वो नहीं थे तो कहाँ से आए, और थे तो अभी तक क्या कर रहे थे? सुना? परमात्मा ईश्वर हाजिरा हुजूर है। जब हम उन्हें दिल से बुलाते हैं तो उनकी उपस्थिति हम जरूर महसूस कर सकते हैं। वो रक्षक हमारी रक्षा करने के लिए नंगे पांव दौड़ आते हैं, लेकिन हमारे बुलाने से पहले वो वहाँ विद्यमान नहीं होते। वो अपने घर में ब्रह्मलोक में ही रहते हैं और हमारे बुलाने पे वो आके पहुँच जाते हैं। जैसे ही प्रहलाद ने कहा हे प्रभु आइए और इस खंबे से निकलिए, तो वो वहाँ से निकल आए। ठीक, तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त नहीं है, वो ब्रह्मलोक निवासी है। अगर भगवान सब जगह होते तो उनका गुण भी सब जगह होता, कोई दुखी नहीं होता, सब शांति सुख प्रेम में डुबकियाँ मार रहे होते। तो ज़रूर परमात्मा का घर इस दुनिया से बहुत दूर ब्रह्मलोक है, वो सर्वत्र विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये था परमात्मा का परिचय आप सबके लिए। तब ऐसा है कि जो हमें परिचय मिला है, इन दोनों स्टेप्स में हम योग कैसे करें। तो 3 मिनट में आपको थोड़ा सा राजयोग की झलकी देती हूँ। आप सभी 3 मिनट साइलेंस में बैठ करके इसे अनुभव करें। सारा दिन इसको प्रैक्टिस करते रहें। जो कल सीखा, जो आज सीखा, इसे रिवाइज भी करें। और फिर परसों हम कल हम परमात्मा का दिव्य कर्तव्य पढ़ेंगे।
आज जो प्रश्न है आपके लिए, संतान हूँ, यदि मैं उन्हें अनुभव करना चाहती हूँ तो सर्वप्रथम मुझे आत्मा अनुभूति करना होगा। मैं आत्मा हूँ, इसे अनुभव करना होगा। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा हूँ। जैसे मैं आत्मा सितारा हूँ, मेरे पिता परमपिता परमात्मा भी एक दिव्य ज्योति है जो ब्रह्मलोक घर में रहते हैं। मैं 3 लोगों को जानता हूँ और अपने मन पवत घोड़े पे बैठकर अपने घर जा सकता हूँ। अपनी स्मृति बल से मैं इस दुनिया से दूर, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी दूर, उस लाल प्रकाशमय ब्रह्मलोक घर में पहुंचता हूँ। इस दिव्य धाम में मेरे परमेश्वर परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। वो रूप में ज्योति होते हुए भी सर्वगुणों के सिंधु हैं। मैं आत्मा उनके सानिध्य को अनुभव कर रही हूँ। उनके सानिध्य मात्र से ही मैं आत्मा अनेक शक्तियों को अनुभव करती हूँ। परमात्मा के साथ को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। आज परमात्मा का दिव्य अवतरण दिन है और मधुबन से माउंट आबू से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। हम सभी उनको भी देखेंगे और शिव बाबा